भारत के प्रत्येक युवक की एक तमन्ना रहती है कि उसके शरीर पर वर्दी धारण हो और वो वर्दी पहनकर देश की रक्षा और समाज की सेवा कर सके, समाज की सुरक्षा कर सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस वर्ष 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और उसमें करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग बैठे। एक बार पेपर आउट हुआ, फिर परीक्षा दोबारा कराएगी, फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ कराएगी। बहुत ही निष्पक्ष पारदर्शिता से परीक्षा संपन्न हुई और उसमें 1,74,316 कैंडिडेट जो है वो सफल घोषित किए गए, जिनकी डीवी पीएसटी जो टेस्ट होता है वो अब होगा। डीवी का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीएसटी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है पीएसटी यानी शारीरिक परीक्षण। तो इसके लिए शारीरिक परीक्षण के लिए जो मानक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शारीरिक परीक्षण में प्रत्येक जो सफल कैंडिडेट है उसकी जो लंबाई है वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। केवल एसटी वर्ग के जो लोग हैं, जनजात वर्ग के लोग हैं, उनको लंबाई में छूट दी गई है, वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये पुरुष के लिए है। जो महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए इसमें जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर है, और जो जनजाति समुदाय से जो महिलाएं हैं, एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके लिए 147 है। तो इसमें सभी महिला पुरुष का जो न्यूनतम वजन है, वेट है, वो 40 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और पुरुष वर्ग के लिए जो सीना फुलाने का जो मानक है वो बिना फुलाए हुए इसमें 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी फुलाने पर 84 सेंटीमीटर हो। और रिजर्व जो कैटेगरीज के लोग हैं उनका जो सीना है वो न्यूनतम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए, यानी 82 सेंटीमीटर फूलने पर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। इसके लिए प्रत्येक जनपद की पुलिस लाइन में जो है एक कमेटी गठित की जाती है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, और उसमें जो मेंबर्स होता है उसमें डिप्टी एसपी रैंक का होता है, एक पुलिस का डीएसपी होता है, और एक जो है उसमें शिक्षा विभाग का बीएससी रैंक का अधिकारी होता है, चिकित्सा अधिकारी रहता है एक, और उसके अलावा जो है लंबाई और बेड वगैरह नापने के लिए कुछ सहायता के लिए हमारे जो है पीटीआई वगैरह रहते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बातें 2-3 हैं कि आप जो आपने फॉर्म में अपनी क्वालिफिकेशन भरी है उसके सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल आप साथ ले जाएं, और वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मैं एसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें डीवी पीएसटी टेस्ट में मैं मेंबर था, और मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर संस्थानों से वो सर्टिफिकेट लेके आए थे जो मान्य नहीं होता है। इसमें वही सर्टिफिकेट मान्य होते हैं जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है, क्योंकि आप किसी भी कॉलेज से अगर कर रहे हैं डिग्री तो आपको यूनिवर्सिटी ही देगी, और अगर किसी भी जो है आप स्कूल से कर रहे हैं जो सर्टिफिकेट है आपको वो बोर्ड ही देगा। तो इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही के सर्टिफिकेट होने चाहिए। बहुत सारे लड़कों के मैंने खुद चेक किए थे और देखे थे कि वो कंप्यूटर संस्थानों ने जारी कर दिए थे, जैसे उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप कंप्यूटर संस्थान। तो ये नहीं, क्योंकि डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी अथवा बोर्ड ही जारी कर सकता है। तो इस तरह से मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। लंबाई में कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो इस तरह से अकड़ जाते हैं। जब ये अकड़ जाते हैं तो सिर पीछे हो जाता है, जबकि आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए ताकि सिर बैलेंस में रहे। जो बॉर्डर वाले हैं वो अपनी लंबाई नाप लें और एकदम नॉर्मल रहे, ना ऊपर उठे और ना सिर को यूं करें, टाइट करें। जो वजन में सबका वजन 40 किलो हो गई, पर अगर थोड़ा बहुत वजन भी आपका 100, 200, 300 ग्राम कम है तो आप केला खा के उसको उस समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा ही बहुत बढ़ सकता है। ये नहीं कि आपका 10 किलो कम है तो वो पूरा हो जाएगा केला खाने से, ऐसा नहीं होता। दूसरा ये है कि इसमें जो सीना है उसको फुलाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लड़के ऐसे जल्दबाजी में एक साथ कर देते हैं, वो सीना नहीं फूल पाता। आप धीरे धीरे सीने को फुलाएं। 5 सेंटीमीटर बहुत आसान होता है फुलाना, और सबका ही फूल जाता है सीना, लेकिन एक बार फिर भी देख लें कि आपका अभी टाइम है, ये 26 तारीख से शुरू होगा। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है
वो 16 तारीख से जो हमारे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से आप सभी लोग जानते होंगे जो सफल कैंडिडेट हैं, उससे वो अपलोड कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो इसका जो है एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 8867786192। तो 8867786192, इससे जो है आप हेल्प ले सकते हैं और आप इसके लिए तैयार रहिए। जब इसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे फिर उनकी दौड़ होगी और दौड़ होने के बाद फिर वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दौड़ में आप जानते ही होंगे, सभी लोगों को पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। दौड़ में जो है इनको जो लड़के हैं उनको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य है। तो दौड़ते रहिए, अभी दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप दौड़ पाते हैं कि नहीं दौड़ पाते हैं। थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।